दोस्तों, रविवार की एक बड़ी घटना सामने आई है, बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। मोरबी में पुल टूटने से कई लोग की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं और कई लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं। तो इसकी सूचना रविवार को जब 6:30 बजे लगभग आई, तो देश में हाहाकार मच गया। ऐसी बहुत बड़ी घटना सामने आई है। ऐसी थोड़ी छोटी बहुत घटनाएँ होती रहती हैं आम, लेकिन 140 लोग की मौत हो जाना कोई छोटी घटना नहीं दोस्तों। देश या विदेश में ऐसी घटनाएँ बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। जो भारत पे गुज़री है, बहुत ही दुखद घटना। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो इस दुर्घटना में बेचारे मर गए हैं लोग। अब कुछ लोग हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं, हम जल्द उनके ठीक होने की कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग ठीक हो जाएँ। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे? इस पे थोड़ा-सा हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। देखिए, मोरबी में जो पुल है, बहुत ही पुराना पुल है, अंग्रेज़ों के शासनकाल का लगभग वो पुल है और उसकी क्षमता जो है, वो 100 से 150 लोग उस पे आ जा सकते हैं, उस पुल पे। और जो कल का मामला जो सामने आया है, रविवार का, तो उसमें लगभग 3 से 400 लोग उस पुल पे खड़े हुए थे। मतलब कुछ शरारती तत्व भी थे, क्या कहें हम, बहुत ही तेज़ी से हिला रहे थे। ऐसा कुछ वहाँ के जो टीवी चैनल के माध्यम से लोग जानकारी दिए हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लोग उस पे सवार हो गए थे। पुल पे खड़े थे, शोर-शराबा था। उस दौरान पुल टूट गया। पुल टूट के गिर गया और कई लोग तुरंत ही मर गए, कुछ लोग हार्ट अटैक से मर गए, कुछ लोग घायल होने से मर गए और कुछ लोग मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? ये तो सवाल लाज़मी है, उठेगा ही। और उसमें प्रशासन स्तर पे सबसे बड़ी लापरवाही ज़िला प्रशासन की सामने आई है। जब उसकी क्षमता 100 से 150 आदमी की है, तो उसपे इतने लोग चढ़े कैसे? उसपे और ये प्राइवेट कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया गया है। तो अब सरकारी चीज़ रहती तो वहाँ पे सरकार अपने हिसाब से वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था कराती, और प्राइवेट है तो प्राइवेट वाला तो भाई चाहेगा ही कि 2 पैसा अधिक कमाएँ। उसको क्या है, कोई जान जाए चाहे माल जाए। एफआईआर हो गई कंपनी के ऊपर, बहुत होगा, जाँच चल रही है, ये होगा 2-4 महीना, लोग टीवी चैनल पे देखेंगे, फिर धीरे-धीरे ये भी समाप्त हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, इतनी बड़ी घटना सामने आई है। जो प्राइवेट कंपनी है, उसे ठेका दिया गया था। वो तो चाहेगी कि कुछ पैसा मिलता रहे, अधिक मिले। जहाँ 100 आदमी वहाँ 200, 300 अपना जाएँ, क्या करना है? कंपनी को तो पैसे से मतलब है और कंपनी टेंडर लिया है, तो चाहेगी कि 2 पैसा हम कमाएँ अधिक। तो इतनी बड़ी घटना दोस्तों सामने आई। उस दौरान बहुत ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जी तो उसी क्षेत्र में कहा जाए गुजरात में ही थे वो। तो उस दौरान कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी भी रद्द कर चुके हैं और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तत्काल मौके पे पहुँच गए। गृह मंत्री और भी तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार के, राज्य सरकार के, वो भी मौके पे पहुँच गए और एनडीआरएफ की टीम बाकायदा सब लगाई गई थी। उसके बाद शव को रात भर खुदाई मची, कई शव तुरंत बरामद हो गए। कुछ लोग, एनडीआरएफ की टीम लगाई गई और लोकल प्रशासन स्तर पे भी कई टीमें गठित करके लगाई गई थी। तो दोस्तों, हम इसका थोड़ा पुल के बारे में बता दे रहे हैं। पुल की लंबाई 765 फीट है, मतलब लंबी, और चौड़ाई लगभग 3 फीट चौड़ा है। बस, ज़्यादा जैसे चौड़ा-वौड़ा भी नहीं है कि उसपे मतलब 4-5 आदमी एक साथ जा आ सकें। जैसे 3 फीट चौड़ा है और लगभग 765 फीट लंबा। इस पुल की हिस्ट्री अगर हम आपको बताते हैं, तो ये पुल बहुत ही पुराना है, अंग्रेज़ों के शासनकाल का है। 1879 में इसके मुंबई के गवर्नर ने इसका उद्घाटन किया था, इस पुल का। और ये पुल तभी से मतलब ये स्थापित है और समय-समय पे सरकारें इसकी मेंटेनेंस कराती रहती हैं। कुछ प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया गया, वो कराएँ। सोचिए, पुल 6 महीने से लगभग बंद था ये पुल, 6 महीने से बंद था। लेकिन इधर बीच में त्योहार है, दीपावली और छठ पूजा-वूजा की वजह से काफ़ी भीड़-भाड़ वहाँ पे हो रही थी 2-3 दिन खुलने के बाद। तो उस दौरान अगर प्रशासन चाहता या कंपनी ने इन्फॉर्म किया होता कि मतलब इतनी भीड़ हो रही, लोकल प्रशासन लगाए जाए,
अगर इतनी बड़ी जो 400 आदमी गए हैं, अगर जो लिमिट है 100 से 150 आदमी की, अगर उतने ही आदमी जाते हैं तो इतनी बड़ी दुर्घटना सामने नहीं आती। ये सबसे ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये ज़िम्मेदारी किसकी है, किसकी चूक से इतनी बड़ी घटना हुई। और 1-2 आदमी नहीं, 200 140-41 लगभग लोग मर गए, मौत हो गई है और कुछ लोग बेचारे हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। सरकार ने अपना मुआवज़े का भी ऐलान किया है। तो ये है दोस्तों, इतनी बड़ी घटना हो गई है। और ये भी हम आपको बता दें, जब पुल स्टार्ट किया गया लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से उसका मेंटेनेंस कराया गया था। सोचिए अभी मुश्किल से हफ्ता हुआ है लगभग, तो उसका पुल का खोला गया है, उस दौरान लोग जा रहे हैं और टिकट भी लग रहा है उस पुल पर। तो टिकट ही अगर जो प्राइवेट कंपनियाँ जो दे रही हैं जाने के लिए, कुछ टीवी चैनलों के द्वारा बताया गया कि ₹17 उसका टिकट का दाम था। अगर टिकट ही 100 ही लोग को दिया जाता, 150 लोग को दिया जाता, तो उससे अधिक लोग जा ही नहीं पाते, इतनी बड़ी घटनाएँ नहीं होती। लेकिन कंपनी को चाहिए कि मोटी रकम अपना मिलती रहे, काम चलता रहे, देश के लोग और नागरिक ऐसे ही घायल होते रहें, क्या कहें? कुछ सरकार को तुरंत ऐसे कंपनियों को तुरंत इनका टेंडर जो है इसको निरस्त करना चाहिए। ऐसी लापरवाह कंपनी को कोई भी कोई भी नागरिक के साथ, जान के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये थी दोस्तों जानकारी हम दे रहे थे। उरेबा ग्रुप को ये मतलब कंपनी का टेंडर था, वो देख रख-रखाव कर रही थी, आने-जाने वाले लोग को टिकट बाँट रही थी। तो कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है, जिस पे जब पुल खोला गया मतलब आने-जाने के लिए, जैसे पुल है बहुत ही झूले टाइप मतलब हिल रहा, एक आकर्षण का केंद्र है, वहाँ पे लोग हमेशा आते हैं घूमने टहलने, तो त्योहार के टाइम था तो भीड़ ज़्यादा हो गई उस टाइम। तो प्रशासन अगर मुस्तैद रहता उस समय, अगर कंपनी इन्फॉर्म करती कि मतलब ज़्यादा भीड़ हो रही है, हमसे कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो लोकल प्रशासन लग जाता, रोक देता, भीड़ होती ही नहीं इतनी। जो क्षमता है उस क्षमता से अधिक भीड़ होना, ये सबसे ज़्यादा हमारे हिसाब से कारण रहा। और सरकार और प्रशासन की बड़ी लापरवाही दोस्तों है, और इस पे ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसकी चूक से इतनी बड़ी घटना हुई और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकल प्रशासन के ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए, जो हरदम जब वहाँ पे पता चल रहा था कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो उनको रोकना चाहिए। कंपनी का ठेका निरस्त करें, ऐसी प्राइवेट कंपनी को देने की क्या ज़रूरत है? और भी तमाम कंपनियाँ हैं देश में, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, उसको दें। और हम यही सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ठेका ना दें, ताकि सरकार की रहेगी तो वहाँ पुलिस लगेगी, वहाँ पे रोकेगी। और प्राइवेट कंपनी को दे देंगे तो क्या, वो तो चाहेगी तो जहाँ 1 करोड़ लगाएँ, हम 2 करोड़ कमाएँगे। तो प्राइवेट कंपनी का यही हाल है दोस्तों। तो हम सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि प्राइवेट कंपनियों को ऐसे जो टेंडर हैं ये ना दिए जाएँ, और जो भी टेंडर हों जो भरोसेमंद कंपनियाँ हैं, ऐसे लोगों को ही टेंडर दिया जाए। तो ये थी जानकारी दोस्तों, हम आप शेयर किए, बहुत ही हमें भी दुःख हुआ कि 140 से 41 जानें चली गईं भारत में और इतनी बड़ी घटना सब दोस्तों सामने आई। तो बहुत हमें भी दुःख हो रहा है वीडियो बनाते हुए, क्या हम कहें? अब यही आशा करते हैं कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, ऐसी लापरवाह कंपनियों को ठेका नहीं देगी। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।